ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोगों ने स्टडी किया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोगों ने देखा समर। समर क्या है और इस पे न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा समर या एडर। तो समर या एडर क्या है? तो समर और एडर कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि समर इज ए सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज is the sum of applied input voltage। समर या एडर का जो सर्किट डायग्राम है उसको हम लोग देखेंगे। तो समर या एडर का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। इस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, R1, R2, R3 और ये आपका हो गया RF। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा VO बराबर वो होगा -RF V1 अपन R1 प्लस V2 अपन R2 और प्लस V3 अपन R3। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ समर। इफ इसमें एक स्पेशल केस था, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। अगर सारे रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं तो VO बराबर होगा माइनस V1 प्लस V2 और प्लस V3। नेगेटिव साइन सोर्स, नेगेटिव साइन ये क्या? नेगेटिव साइन जो है shows that input is applied at inverting इनपुट टर्मिनल। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो हमने इनपुट अप्लाई किया है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया है। अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं ऑपरेशनल समर पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज calculate the output voltage of an op-amp summer for the following set of
input voltage for the following set of input voltage and resistor V1 बराबर 1 वोल्ट, V2 बराबर 2 वोल्ट, V3 बराबर 3 वोल्ट, R1 बराबर 500 किलो ओम दिया है, R2 बराबर 1 मेगा ओम दिया है, R3 बराबर 1 मेगा ओम दिया है और RF बराबर 1 मेगा ओम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। सो इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, calculate the output voltage of an op-amp summer for the following set of input voltage and resistors are V1 बराबर 1 वोल्ट, V2 बराबर 2 वोल्ट, V3 बराबर 3 वोल्ट, R1 बराबर 500 किलो ओम, R2 बराबर 1 मेगा ओम, R3 बराबर 1 मेगा ओम एंड RF बराबर 1 मेगा ओम। तो सबसे पहले हम op-amp का इस तरह से हम लोग बनाएंगे सर्किट डायग्राम। तो इस तरह से हमको देखिए V1 की वैल्यू दिया है 1 वोल्ट, V2 दिया है 2 वोल्ट एंड V3 दिया है 3 वोल्ट। R1 बराबर दिया है 500 किलो ओम, R2 बराबर 1 मेगा ओम और R3 बराबर भी हमको दिया है 1 मेगा ओम और RF बराबर दिया है 1 मेगा ओम। और जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो ग्राउंड होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग सप्लाई देंगे। तो चूंकि ये समर है तो समर का एक्सप्रेशन हमको मालूम होना चाहिए। वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज फॉर द समर इज इक्वल टू माइनस RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। तो आउटपुट वोल्टेज VO बराबर जो होगा हमारा माइनस RF की वैल्यू दिया 1 मेगा ओम, जिसको 1 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं स्टूडेंट, मेगा ओम में है। V1 की वैल्यू दिया है 1 वोल्ट, यहाँ पर 1 लिखेंगे। R1 की वैल्यू 500 किलो ओम दिया है तो उसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस V2 की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट और 1 मेगा ओम है तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 और V3 की वैल्यू दिया है 3 वोल्ट, 1 मेगा ओम दिया तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6। सो इस तरह से हम लोग यहाँ से VO निकाल सकते हैं। VO बराबर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा स्टूडेंट देखो यहाँ पर भी 10 टू द पावर 6 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 6 है और ऊपर भी हमारा 10 टू द पावर, अगर नीचे भी 10 टू द पावर 6 कर दें तो कॉमन ले लेंगे हम। तो नीचे 10 टू द पावर 6 करने के लिए ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो है ये 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा और 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी और एक 10 टू द पावर 1 और आ गया तो हमारा ये हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन 10 टू द पावर 6। ये होगा कि नहीं होगा? ये हमारा हो जाएगा ना 2 अपॉन 10 टू द पावर 6, क्योंकि इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3 दैट इज 10 टू द पावर 5 और एक 10 और 10 टू द पावर 6 और 5 टू जा 10 ही हो जाएगा और प्लस 2 अपॉन 10 टू द पावर 6 और प्लस 3 अपॉन 10 टू द पावर 6। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, नीचे हम 10 टू द पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो VO बराबर जो हमारा आएगा वो माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 6 है और नीचे 10 टू द पावर 6 कॉमन लेंगे, 10 टू द पावर 6 नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा हमारा 2 प्लस 3, तो दैट इज VO बराबर हमारा आ जाएगा -7 वोल्ट। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन, प्लीज नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। Question: figure shows the circuit of an op-amp find the value of output voltage for this circuit. Find the value of output voltage for this circuit. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, सर्किट दिया है ऑफ एन ओपैम्प समर। समर का सर्किट डायग्राम है ये, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट जो आउटपुट वोल्टेज होता है समर में होता है माइनस आर एफ V1/R1, V2/R2 और प्लस V3/R3। तो VO बराबर जो हमारा होगा, क्योंकि इसमें गिवन में क्या है तो लिख लेंगे। V1 बराबर हमको दिया है 0.1 वोल्ट, ये हमारा V1 होता है, पहला वाला V1, दूसरा V2, तीसरा V3। V2 बराबर हमको दिया है 1 वोल्ट और V3 बराबर दिया है 0.1 वोल्ट। ठीक है, R1 की वैल्यू, R1 बराबर है R2 और बराबर है R3, बराबर 10 किलो ओम है, और RF बराबर दिया है हमको 20 किलो ओम। R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारे आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो VO बराबर होगा माइनस RF की वैल्यू है 20 किलो ओम, तो 20 इंटू 10⁻3। V1 की वैल्यू दिया है 0.1 वोल्ट, तो 0.1 अपॉन R1 दिया है 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10⁻3। V2 दिया है 1 वोल्ट, तो 1 अपॉन, ये भी 10 किलो ओम है, तो 10 इंटू 10⁻3। और V3 दिया है 0.1 वोल्ट, तो 0.1 अपॉन, ये भी हमारा दिया 10 किलो ओम, यानी 10 इंटू 10⁻3, 10 किलो ओम दिया हुआ है। तो हमारा VO बराबर होगा माइनस 10⁻3, तीनों में है, कॉमन ले लें, तो जगह 0.1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 10। तो अब VO बराबर जो हमारा आएगा -20 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, या पॉइंट हो जाएगा 0.01, 0.1 और प्लस 0.01, ऐसे भी कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे हम लोग, 0.01 और 0.01
और 0.1 जीरो कर देंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 1, 0.12। तो स्टूडेंट आएगा हमारा वीओ बराबर -20 इंटू 0.12, तो वीओ बराबर आएगा आपका 2.4 वोल्ट, -2.4 वोल्ट। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिजाइन एन एडर सर्किट using an op-amp to get the output expression, to get the output expression as under V out बराबर -V1 plus 10 V2 plus 100 V3, where V1, V2, V3 are the input, where V1, V2 and V3 are the input
इट इज गिवन दैट आर एफ बराबर, इट इज गिवन दैट आर एफ बराबर 100 किलो ओम। इस इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको डिजाइन करना है एडर सर्किट, और उसमें हमको आउटपुट एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। वी हैव गिवन द आउटपुट एक्सप्रेशन एज वी आउट बराबर माइनस V1 प्लस 10 V2 प्लस 100 V3, और V1 V2 V3 इनपुट है। तो ऐसा हमको मालूम है कि जो ओपैम्प होता है उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा है, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया, और ये हमारा हो गया V3, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, और ये हमारा हो गया R3, और ये हमारा हो गया RF, और ये हमारा हो गया VO, ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये 741, ये प्लस V और ये माइनस V। ये हमारा ओपैम्प का सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसमें हमको डिजाइनिंग करना है, मतलब हमको R1 R2 R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फॉर्मूला होता है VO बराबर, ये भी आपको मालूम है, माइनस RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, VO बराबर माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1 और प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2 और प्लस RF अपॉन R3 इंटू V3। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और गिवन में हमको VO बराबर हमको जो दिया है, VO बराबर माइनस V1 प्लस 10 V2 और प्लस 100 V3 दिया हुआ है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें, कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 2, 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा। RF अपॉन R1 की वैल्यू हमको मिलेगी 1, RF अपॉन R2 की वैल्यू हमको मिलेगी 10, और RF अपॉन R3 की वैल्यू मिलेगी 100। इस तरह से हमको कंपेयर करने पे मिलेगा। और स्टूडेंट RF की वैल्यू दिया 100 किलो ओम, इट मींस R1 की वैल्यू भी हमारा होगा 100 किलो ओम। R2 की वैल्यू होगी RF अपॉन 10, RF की वैल्यू 100 किलो ओम, और 100 अपॉन 10 करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 10 किलो ओम। और स्टूडेंट R3 की जो वैल्यू होगी वो होगा RF अपॉन 100, और RF की वैल्यू दिया 100 किलो ओम, अपॉन 100 करोगे तो आएगा 1 किलो ओम। यानी हमको R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे। R1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 100 किलो ओम, R2 की जगह पुट करेंगे, R2 की जगह पुट करेंगे 10 किलो ओम। ये 10 किलो ओम होगा, और ये जो हमारा होगा 1 किलो ओम होगा। और RF हमको 100 किलो ओम दिया ही है। इस तरह से हम लोगों ने इसको डिजाइन कर लिया। नोट डाउन।
जी भैया बना भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है द समिंग एम्पलीफायर shown in figure has RO is equal to 10 किलो ओम, R1 बराबर 10 किलो ओम, R2 बराबर 2.2 किलो ओम एंड R3 बराबर 3.3 किलो ओम। इफ V1 बराबर 6 वोल्ट, V2 बराबर -3 वोल्ट और V3 बराबर -0.75 वोल्ट, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज VO। आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है, फाइंड आउटपुट वोल्टेज VO। तो आज की क्लास में हम लोग का लास्ट टॉपिक है ये समर का स्टूडेंट, ठीक है। अब कल हम लोग डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद से इस यूनिट पे जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स उसको डिस्कस करेंगे। मेनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इस पे आपको बनेगा। तो आउटपुट वोल्टेज का सिंपली बस ये है कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, माइनस आर एफ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप बस नोट कर लो आउटपुट वोल्टेज का। तो VO बराबर -RF की वैल्यू आपको इसमें दिया हुआ है, RF नहीं दिया है तो RO दिया हुआ है। RO चाहे RF एक ही, आउटपुट रेजिस्टेंस या फीडबैक रेजिस्टेंस। तो माइनस आप लिखोगे यहाँ 10 किलो ओम, 10 यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दोगे तो ओम में बदल जाएगा। V1 की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट अपॉन R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3। V2 की वैल्यू दिया -3 वोल्ट, तो -3 वोल्ट अपॉन R2 की वैल्यू दिया है 2.2 किलो ओम, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3। और V3 की वैल्यू दिया है -0.75 वोल्ट, तो -0.75 वोल्ट करोगे। और अपन R3 की वैल्यू दिया 3.3 किलो ओम यानी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो VO बराबर जो हमारा आएगा वो -10, 10 टू द पावर 3 सब में कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/10 -3 अपॉन 2.2 और -0.75/3.3। इस तरह से, और इसको आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितना आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 9.87 आएगा। आयुष है कि नहीं आयुष? यस सर, यस सर। अटेंडेंस भेज देना सर, ठीक है।
ठीक है, तो आज की क्लास के ठीक है लिए सर। इतना ही। ये हमारा समर हो गया। अब कल हम लोग डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर देखेंगे। ओके, थैंक यू।